वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे जो सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला गया, वो साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने अपना स्पॉट पक्का कर लिया WTC फाइनल का। इसका मतलब वो लॉर्ड्स जा रहे हैं और वहां पर वो WTC का फाइनल खेलेंगे और अभी वेट करेंगे कि उनका साथ दूसरी टीम कौन आती है। तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को इस चीज की मुबारकबाद कि वो WTC का फाइनल खेलेंगे। इससे पहले वो वर्ल्ड T20 2024 वाला उसका भी फाइनल खेल चुके हैं, तो ये एक अच्छी चीज है उनके लिए। और ये मैच जिस तरीके से जीता है उन्होंने, इस चीज की भी उनको मुबारकबाद बनती है। देखें, ओवरनाइट हमने आपको बताया था कि 148 चेस कर रही है साउथ अफ्रीका। उनका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर बैटिंग कर रहा था, 27 पे उनके 3 आउट थे और उनकी बैटिंग की डेप्थ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। पाकिस्तान ने अगर हमने कहा, हमने जो आपको चीज बताई थी कि पाकिस्तान को डिसिप्लिन बॉलिंग में मेंटेन करने पड़ेंगे। एक स्टेज पर हमने देखा कि आगे जब डे स्टार्ट हुआ तो इनिशियली पाकिस्तानी बॉलर्स ने, खुरम शहजाद ने और अब्बास ने बड़े अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन किया। अब्बास ने तो खैर थ्रू आउट द डे, उनकी हम बात करते हैं, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया। लेकिन खुरम शहजाद हमने देखा कि स्टेज के बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं इच्ची हुए कि विकेट नहीं मिल रही, तो उन्होंने ओवर ट्राई करने की कोशिश की, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन से हटे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बड़ा एक टाइम पर लग रहे थे बवूमा और एडन मार्करम, लग रहा था कि यही पार्टनरशिप मैच ले जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि एडन मार्करम आउट हुए, फिर बवूमा के साथ बेडिंगम खेले तो उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई और वो बहुत तेज बनाई। लेकिन फिर जब बवूमा के गिरने के बाद हमने देखा कि एक स्टेज ऐसी आई कि 99 पर 8 आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के। मोहम्मद अब्बास की जिस तरह मैंने आपको बताया कि बात करनी होगी, उन्होंने 6 विकेट हॉल लिया और उन्होंने एक बहुत ही जिसे कहते हैं मैराथन स्पेल किया। इस इनिंग में वो अनचेंज रहे, एक एंड से कंटिन्यूसली उन्होंने बॉलिंग की है। कल के 9 ओवर भी और आज के दिन भी पहला सेशन पूरा और दूसरा सेशन जो लंच के बाद जितना हुआ वो कंटिन्यूसली बॉलिंग की उन्होंने। ना सिर्फ कंटिन्यूसली बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने लेंथ को हिट किया, आप उनका ये पिच मैप देखें और ये कमेंटेटर्स भी तारीफ कर रहे थे कि ये कमेंडेबल है जिस तरीके से वो एक लेंथ को हिट कर रहे थे। और यही लेंथ जो है आपको यहाँ पर विकेट्स दिलाती है और ये प्रूव हुआ। मैंने पहले इनिंग में उन पर तनकीद की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन मुझे उससे ज्यादा थी। मैंने यही आपको कहा था कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रोल अदा नहीं कर पाए, रस्ट नजर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने शो किया, सेकंड इनिंग में अपना मेडल बनवाया, 6 विकेट हार लिया उन्होंने। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 99 for 8 लंच पे जब जाते हैं साउथ अफ्रीका वाले 116 पर 8, पाकिस्तान ने वहां पर कुछ इजी बाउंड्रीज गिव अवे की, 17 रन की वो पार्टनरशिप तब हो गई थी। लंच के बाद हमने देखा जब आए तो अलग ही गेम नजर आया। वहां पर 32 रन चाहिए थे उस टाइम पर, उनको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 2 विकेट्स ले लेगा। जिस तरीके से स्पेल में चल रहे थे अब्बास, नसीम शाह ने 1 विकेट ली हुई थी, लेकिन नसीम शाह उस तरीके से स्पेल में, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी आए नहीं थे उस रिदम में। उस पर बात करते हैं। लंच के बाद अगर हम देखें सिचुएशन टोटली बदल गई। नसीम शाह ने पहला ओवर किया, उसमें 7 के 8 रन दिए। फिर जो उन्होंने दूसरा ओवर किया उसमें भी उन्होंने इतना, तो अपने 2 ओवर्स के अंदर 15 से 16 रन नसीम शाह दे गए। और उन्होंने दिए किस तरीके से, देखें, मैं भी ये वीडियो उसी टाइम करता जिस टाइम मैच एंड हुआ था, तो मैं उस टाइम बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था, बड़े गुस्से में था, मैं बहुत ज्यादा और चीजें कह रहा था जो मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन आप नसीम शाह यहाँ पर गए हुए हैं ODI सीरीज से और शायद उससे पहले गए हुए हैं वहां पर, और उनको अभी तक लेंथ हिट करने का पता नहीं चला। और उन्होंने यहाँ पर पहले 2 इनिंग्स देखी हैं, बल्कि 3 इनिंग इससे पहले इस पिच पे हो चुकी है, उनको पता है कि लेंथ्स क्या है। लेकिन कंटिन्यूसली उन्होंने ओवर पिच बॉलिंग की, पहले उसको यैनसन को की, फिर रबाडा को की। उन दोनों को जब ओवर पिच बॉलिंग कर की, और फिर अगर हम बात करें तो फिर जब उनको ओवर पिच पे जो बॉल जिसे कहते हैं ना चौके पड़े, तो उसके बाद उन्होंने उसको ओवर कंपनसेट करके फिर बहुत शॉर्ट करना शुरू कर दी, तो रन्स लीक किए। लेकिन वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करने थे, आपको एक लेंथ हिट करनी थी जिस तरह वो अब्बास कर रहे थे, आपको दूसरे एंड से उनको हेल्प करना था, लेकिन नहीं किया। तो आपने वो नहीं किया, तो फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये तारीफ बनती है साउथ अफ्रीका की, जिस तरह यैनसन और रबाडा ने खेले वहां पर 49 रन की पार्टनरशिप, जिस सिचुएशन में उन्होंने स्कोर की, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 99 पर 8 आउट थे, अंडर प्रेशर थे वो। और अगेन मैंने इस तरह पिछले वीडियो का आप थंबनेल देखे, मैंने कहा था कि क्या साउथ अफ्रीका चोक करेगी, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स में हम देखते हैं कि उनके लिए WTC फाइनल का एक जो था ना बैक ऑफ माइंड था, तो लग रहा था कि शायद वो चोक कर जाएं, और वो कर गए थे। लेकिन हम उनसे बड़े चोक कर साबित हुए। अब तो कितने ही मैचेस अनगिनत हो गए कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन से आता है, एक विनिंग पोजीशन में आता है, कमांडिंग पोजीशन में आता है और गेम को थ्रो अवे कर देता है। नसीम शाह के उस 2 बुरे ओवर्स के बाद हमने देखा अभी भी 10-15 रन की स्पेल बाकी थी, वहां पर रही गई कसर पूरी कर दी। एक गलत मूव ने शान मसूद ने वहां पर खुरम शहजाद जो अच्छे बॉल पहले इनिंग में अच्छा स्पेल किया था, उन्होंने यहाँ भी एक अच्छे स्पेल से गुजरे थे, तो उनकी जगह जिन्होंने पूरे अभी सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं की थी, आमिर जमाल को 1 ओवर दिया उन्होंने, 1 ओवर में 11 रन दे के, और जो मैच की रही गई कसर थी वो भी पूरी कर दी।
रबाडा ने जो इनिंग खेली वो भी बड़ी क्रूशल है कि हालांकि येंसन ऑलराउंडर है, रबाडा नहीं है, लेकिन उन्होंने अटैक लिया, जिस तरीके से उनको बुरी बॉल फीड की नसीम शाह ने, उसको उन्होंने पूरा कैश ऑन किया और चौके मारे और अपनी टीम को मैच जिता दिया और फाइनल की टिकट पक्की करवा ली। अपनी दोनों इनिंग्स की परफॉर्मेंस की वजह से इस तरह उन्होंने पहली इनिंग में भी स्कोर किया 89 और सेकंड इनिंग में 37, एडन मार्करम मैन ऑफ द मैच बने और इस तरीके से पहला मैच एंड हुआ, साउथ अफ्रीका 2 विकेट से ये मैच जीत गया। पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे वो ये कि साउथ शकील ने जो 89 रन की इनिंग खेली थी, इसके अलावा अगर हम बात करें 84 की खेली थी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कामरान गुलाम की पहली इनिंग की 50, अब्बास का स्पेल, ये सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन ये मैच पाकिस्तान का हारना बनता नहीं था। साउथ अफ्रीका अपने जो WTC वाले फाइनल के जो वजह से जो उनके बैक ऑफ माइंड में था, अंडर प्रेशर था, उन्होंने आपको मौके दिए। अपने पहली इनिंग में भी विकेट्स थ्रो की, क्लस्टर्स में आप आउट हुए, सेकंड इनिंग में भी आपने यही किया। पहली इनिंग में आप जो बॉलिंग कर रहे थे वहां पर आप एक स्टेज पर 211 पे आपने उनके 8 आउट किए हुए थे, वहां पर आपने स्कोर करवा दे, अगर हम कहें तो 300 प्लस करवा दिया और अपने लिए एक बड़ी लीड लेके आ गए। फिर यहाँ पर पहली इनिंग में भी जो मैंने कहा आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिला हुआ था, यहाँ भी एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला। फिर यहाँ पर विकेट्स क्लस्टर्स में गई, आपके सेट बैटर्स ने जिस तरह कहते हैं कि रैश शॉट खेल के अपनी विकेट्स लूज की। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मौका आपको दिया साउथ अफ्रीका ने, जब वो चोक कर गए, लिटरली 99 पर 8 थे, उसके बाद आपने 2 विकेट्स लेनी थी और 49 रन थे आपके पास, लेकिन आपने वो जिस तरीके से मौका गवाया। तो मैं ये नहीं कहूँगा, लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं, बड़ी परफॉर्मेंस, अब्बास की हद तक तारीफ करेंगे, जो परफॉर्मेंस हुई इंडिविजुअली उसको आप प्रेस करेंगे, लेकिन ये मैच ऐसी पोजीशन में आप, ऐसा नहीं हुआ पहली बार हारे हैं, ये कंटिन्यूसली हो रहा है और उसका कोई सद्देबाब नहीं हो रहा। तो मैं इस चीज को अच्छा नहीं मानूंगा कि आपने बड़ी फाइट की या कोई टेस्ट मैच अच्छा हुआ आपसे इस तरीके से। अगर आप ये करें, आपका ये मेयार है कि आप वही एक जो कहते हैं कि जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस के बारे में कहा जाता है कि आप दिल जीत गए, आपने मैच हारा, तो वो वाली सिचुएशन पे आप वेल डन, आपने वो मैच दिल जीत लिया, लेकिन मैच जीतने होते हैं और ओवरसीज में आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। साउथ अफ्रीका में आप 2007 में आखिरी टेस्ट जीते थे, इतना गोल्डन आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी थी, वो आपने जाया कर दी। तो कैप्टेंसी के भी बड़े लैप्सेस थे, क्या कहें, लेकिन खैर जो भी फर्दर अपडेट होगी सेकंड टेस्ट हवाले से वो बताएंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह।